सब युवकों और युवतियों के लिए है। 15 से 40 साल तक के, 15 से 40 साल जिनकी उम्र है, सब लोग इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? योग मंगल दर्द तो हो सकता है ना जी, सब हो सकता है। आप कहिए, किसी ने कहा है योग मंगल दर्द भी हो सकता है, महिला मंगल दर्द हो सकता है। आप कहिए, चौहान जी को बोलिए ना, चौहान जी को इतनी जैन से आए थे, उनको भी बोलने थे, सिर्फ महिला कोई वो दे देते फॉर्म, क्योंकि उनका भी तो हो सकता है। देखो सबके दिखाओ है आज तो भारत में पूरे देश को महिलाएं चला रही हैं। अगर महिलाएं नहीं है तो सारे कार्यक्रम खत्म। यहाँ देखो कौन कौन पुरुष है, सारे कार्यक्रम खत्म। अगर आगे वहाँ भागवत लगता है, वहाँ कितनी सारी महिलाएं होती है, पूजा सब जगह वही है। तो अभी हमने नवरात्रि पूरी की है, हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं ना महिलाओं के बारे में, लेकिन रियल लाइफ में उसको अप्लाई नहीं कर पाते। रियल लाइफ में अप्लाई होना चाहिए। हम नवरात्रि क्यों मनाए, वो छोड़ के हम वापस आते हैं। डिजिटल साक्षरता मिशन, इसमें आपको यूपीआई की जानकारी लगभग आप सभी लोग यूज करते हैं। गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, भीम ऐप यूज करते हैं, तो हम और भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो हमें कंपनियां देती हैं वो हमें सपोर्ट करती है कैसे हम अपनी बैंकिंग को अपने मोबाइल के माध्यम से करें। जो बैंकिंग हम लोग कर रहे हैं वो कितना सेफ होगा, कैसे सेफ होगा, ये ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दी जा रही है। इसके अलावा अगर डिजिटल वर्ल्ड है, सब तो लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सारी चीजें, क्योंकि बिना कंप्यूटर के ये चीजें संभव नहीं है। और आज छठा दिन है, देखिए आपको प्रोग्राम बेसिस से लिखा हुआ ऑनलाइन लर्निंग एंड ई-गवर्नेंस सर्विसेज। अब गवर्नेंस जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट किए जा रहे हैं वो सर्विसेज क्या क्या है वो डिफाइन आप लोगों को जानकारी भी देती है, आपको बताया भी जाएगा। स्पेशली फाइनेंस के मामले में, पैसे के मामले में, कि आप कोई मैसेजेस आते हैं कि मुझे 500 रुपये भेज दो, 1000 रुपये भेज दो। मैं अभी आपको कल शाम का मैसेज दिखा था कि उसमें ने मुझे मैसेज किया है, सर मुझे 500 की जरूरत है, मुझे भेज दीजिए। मैंने अच्छा मुझे फोन करें, उसका फोन नहीं आया। अब वो सही है गलत है मुझे नहीं पता, अभी आपको फोन दिखा सकता हूँ आपको। उसने कहा मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मुझे जरूरत है, भेज दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल भेज दो, फोन कर मुझे सामने, मैं भी व्यस्त हूँ। तो फोन नहीं आया, अगर जरूरत होता शायद कॉल करता। लेकिन इसमें क्या होता है, जो जरूरतमंद है उसको भी अप्रोच नहीं कर पाते हैं। अगर वास्तव में उसकी जरूरत थी, उससे उसी समय जरूरत थी, लेकिन ये रोज कांड हो रहे हैं तो कैसे भेज दूँ? 500 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, दिया जा सकता है, वो नहीं लौटाएगा तो नहीं चलेगा। लेकिन क्या होगा, जो वास्तव में फ्रॉड कर रहा है उसने मुझ जैसे 100 लोगों को अप्रोच किया होगा, 10 लोग फंस गए, 5000 हुए उसके, पर 5000 अमाउंट बहुत बड़ा होता है। हम लोगों को 5000 कमाने में बहुत समय लगता है। कभी भी फोन आता है कि आपका बेटा, आपका भाई, कोई भी मैसेज भेजिए, उनको ऐसे भर्ती करना है। अब आप क्या करेंगे, आनंद फानंद को उस व्यक्ति को मैसेज भेज देंगे। ऐसा नहीं होना। आप फोन लगाइए, जिसका एक्सीडेंट की बात करें उसको फोन लगाइए, उसको कॉन्टेक्ट करिए पहले। और ऐसे ही अन्य जगह भी हो रहा है कई, जैसे हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, सभी लोग करते हैं, या अपने भाई से या लड़कियों से फोन कर देंगे, भैया आपका बच्चा, आपकी बहन, आपका भाई इस केस में यहाँ पर पकड़ा गया है, उसके बाद स्मैक पकड़ी गई है, उसकी गाड़ी में स्मैक मिली है, बोलते हैं ना, तुरंत वीजा वो भेजो, नहीं तो इसको कोर्ट में ले जा रहे हैं। और वो आपको वीडियो दिखाई जाएगी। इससे ऐसे ही बना होगा, कंप्यूटर से जुड़ा होगा, व्यक्ति बैठा होगा, आपको पूरा यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि आपको लगेगा कि एसपी लेवल का आदमी बात कर रहा है, आपको पूरी यूनिफॉर्म मिलेगी पुलिस की, लेकिन वो सच नहीं हो सकता। एक चीज आप गांठ बांध लें, हमें जो बताया जा रहा है, हम जो समझ रहे हैं वो सच होगा जरूरी नहीं है। एक बार फोन कर लो, अगर आपको लगता है कहीं कोई गड़बड़ हो तो फोन करने क्या बुलाइए, उस व्यक्ति तक पहुंच ही सकते हैं, समय पर फोन कर लीजिए। अगर आपको लगता है फोन नहीं हो रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है, कुछ चिंता की बात है, अगर मगर उसके आसपास जो दोस्त हैं उनसे बात करिए। लेकिन ऐसे ना ट्रांजेक्शन तुरंत मत करिए
वो आपको नुकसान करेगा। और बहुत सारे कारण ऐसे हो रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर फुट यानी जो एक डिजिटल वर्ल्ड है इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति, माना मेरी फोटो ले ली आपने, यहाँ से फोटो तो किसी की मिल जाती है, इतनी जगह इतने काम हो रहे, फोटो ले ली, मेरा आधार कार्ड भी मिल जाएगा, नंबर सब मिल जाता है, घर का सारा पता मिल जाता है, मिल जाता है। ऐसे ही लड़कियों का भी सब कुछ मिल, सारा फोटोग्राफ। लेकिन इस फोटोग्राफ से लोग क्या क्या खेल खेल जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना। अगर आपके घरों में कभी भी कोई ऐसी फोटोग्राफ आपके बच्चों से लेकर कोई भेजता है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करके या अपने घर में बात करिए। कभी भी अपने बच्चे को ब्लेम मत करिए, कभी भी नहीं, क्योंकि ये बूढ़े बुजुर्ग को लगता है कि हमारे बच्चे इतने खराब हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। हमारे घर के संस्कार इतने बुरे नहीं हो सकते, स्पेशली पहाड़ों में तो संभव नहीं है। जानिए, उस पर पहुंचिए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। और डिजिटल फील्ड आपको चेक करा देता है। आपके आने से पहले अभी मेघालय जो आपको फैकल्टी हैं, पढ़ा रही हैं, फोटोग्राफ नहीं थी, यहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी था। अमिताभ बच्चन क्या हुआ, नहीं था, कोई नहीं था। ये फोटोग्राफ देखिए, अभी भी फोटोग्राफ नहीं है मेरी, सब लोग बैठे हुए हैं। मैं गवर्नमेंट में भेजूंगा, इसलिए लोग बैठे हुए हैं। अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई नहीं, जितना प्रैक्टिकल मैंने आपके सामने रखा है, देखिए इस चेयर में लोग बैठे, खाली चेयर थी, लेकिन हम दिखाएं कितने लोग बैठे हुए, देखिए। मैं किसी का चेहरा क्यों किसी से लिया गया है, चेहरा भी नहीं, यानी कि प्रोग्राम पूरा हो गया। सामने एक व्यक्ति है, देखो मेरा बैठ के ट्रेनिंग दे रही है और सामने है ये उसका तो एआई था। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। 2002 में मेरा यही सब्जेक्ट था। मैं दिल्ली से मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस से किया हूँ, मेरा सब्जेक्ट ही ये था एआई। लेकिन मैं 2 साल ब्लाइंड हो गया था, इसलिए बाहर जाना पड़ा मुझे। लेकिन मेरा जो प्रोजेक्ट काम कर रहा था, मेरा उद्देश्य क्या था, ये था कि जैसे ये रोड चल रही है, थोड़ा एआई को समझ लिया, जैसे पहाड़ में रोड है, नीचे खाई होती है। मेरा प्रोजेक्ट था कि जैसे रोड पे जो हमारा डामर होता है, इस पर कोई ऐसा चिप लगी जाए, गाड़ी पे भी लगेगा, ताकि जो फ्लूइड है वो लगेगा, जैसे यानी कि इससे बाहर निकलेगी गाड़ी, कच्चे में आएगी गाड़ी, ब्लॉक हो जाएगी सर, ताकि एक्सीडेंट नहीं होगा। दूसरा, सामने से कोई गाड़ी है, यहाँ से कोई गाड़ी, इनके बीच के फिक्स दूरी के बाद दोनों गाड़ियां लॉक हो जाए, इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी एक्सीडेंट रोकने के लिए। ये मेरा उस तरह का प्रोजेक्ट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ब्लाइंड हो गया था 2 साल के लिए, तो वो रुक गया। लेकिन अब काम नहीं कर रहा मुझे नहीं पता। मैं अपने फ्रेंड लोगों के संपर्क में हूँ। फ्रेंड लोगों से क्या संपर्क में कोविड के समय भी किया था, जब कोविड हो रहा था, तो आपके आसपास भी कोविड की टीका आई होगी, तो मैंने अपने फ्रेंड जो भी फॉरेन में कहीं है, उन लोगों से करीब 1.5 करोड़ रुपये इकट्ठा किया। सब डिमांडें दरियाकी में डॉक्टर पाटिल को दी थी, गंगोडीहाट में डॉक्टर काशी को दी थी, जो जहाँ के अधिकारी थे, जो परिवार चिकित्सा अधिकारी थे, उन सब तक पिथौरागढ़ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, चंपावत में डॉक्टर मिश्रा थे, पूरे उत्तराखंड हर गांव को पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए कि हमारे दोस्त लोग इसलिए बैठे हुए हैं। क्या आप लोगों को भी सोचना है फ्यूचर में, जब आप हैं, हम लोग जहाँ भी रह रहे हैं, कम से कम अपने आसपास में भी पढ़ाई कर लो। कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्या नहीं पता क्या होने वाला है, कल के दिन किसकी उम्र कितनी है, कल अगले सेकंड मर जाना किसी को। अभी मेरे यहाँ कॉलेज में देखिए अच्छा खासा जॉब करने वाला हैंग कर दिया, उसके लिए मैंने अभी फेसबुक में डाला हुआ एक, वही पढ़ाइए बच्चों को कि सब कुछ, अगर जिस व्यक्ति से प्रॉब्लम हो रही है उससे किनारे कर लीजिए, बस। और क्या समस्या आएगा क्या, और उससे किनारे कर लो। जो व्यक्ति परेशान कर रहा है उससे किनारे, सबसे मौत सब कोई हल नहीं है किस चीज का। और यही मैंने उसमें अपनी वॉइस में डाला है, आप देख भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग का काम समाज में पॉजिटिविटी फैलाना है। इस नाम से सर रत्नाकर पांडे करके मिलेगा, और यूनिवर्सल हेल्थ एवरीबॉडी करके यूट्यूब चैनल भी होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे आसपास लोग अच्छा करें, अच्छा सीखें। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है समाज में, उससे दूर रहें, अपने बच्चों को हम पॉजिटिविटी दे सकें। अब एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है,
एग्जाम का खत्म हो गया, कुछ एक आधे लोग सीधे सीधे उनके रह गए, इस पे बना नहीं हुआ मैं। देखिए हमारे घर में क्या होता है, हम कहते हैं कि 90% क्यों नहीं लाया, 98 क्यों नहीं लाया, एक तो होगी बहस, एक बहस होने वाली है ना। मेरा पड़ोसी के बच्चा IIT में निकल गया, तुम दुनिया नकली भाई बहुत बड़ी चुरा रही है, यही तो हम बोलते हैं, सही बोलते हैं। सब लोग कहते हैं भाई फलाने का बच्चा MBBS कर रहा है, MBBS कर रहा है, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन MBBS करने महिला गांव में रहना सब युवकों और युवतियों के लिए है। 15 से 40 साल तक के, 15 से 40 साल जिनकी उम्र है, सब लोग इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? योग मंगल भी तो पूछ सकता था मैं जी, सब हो सकता है। आप कहिए, किसी ने कहा है योग मंगल भी हो सकता है, महिला मंगल खुल सकता है, आप कहिए, चौहान जी को बोलिए ना, चौहान जी को इतनी जैन से आए थे, उनको भी बोलते थे सिर्फ महिला कोई वो दे देते फॉर्म, क्योंकि उनका भी तो हो सकता है। देखो सबके है, लिखा हुआ है आज तो भारत में पूरे देश को महिलाएं चला रही हैं, अगर महिलाएं नहीं है तो सारे कार्यक्रम बंद, यहाँ देखो कौन कौन पूछा है, सारे कार्यक्रम खत्म। अगर आगे वहाँ भागवत लगता है, वहाँ कितनी सारी महिलाएं होती है, पूजा सब जगह वही है। तो अभी हमने नवरात्रि पूरी की है, हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं ना महिलाओं के बारे में, लेकिन रियल लाइफ में उसको अप्लाई नहीं कर पाते। रियल लाइफ में अप्लाई होना चाहिए। हम नवरात्रि क्यों मना रहे, वो छोड़ के वापस आते हैं। डिजिटल साक्षरता मिशन, इसमें आपको UPI की जानकारी लगभग आप सभी लोग यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, भीम ऐप यूज करते हैं, तो हम और भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो हमें कंपनियां देती हैं वो हमें सपोर्ट करती हैं कैसे हम अपनी बैंकिंग को अपने मोबाइल के माध्यम से करें। जो बैंकिंग हम लोग कर रहे हैं वो कितना सेफ होगा, कैसे सेफ होगा, ये ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दी जा रही है। इसके अलावा अगर डिजिटल वर्ल्ड है, शब्द लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सारी चीजें, क्योंकि बिना कंप्यूटर के ये चीजें संभव नहीं है। और आज छठा दिन है, देखिए आपको प्रोग्राम बेसिस से लिखा हुआ ऑनलाइन लर्निंग एंड ई-गवर्नेंस सर्विसेज। अब गवर्नेंस जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट किए जा रहे हैं वो सर्विसेज क्या क्या है वो डिफाइन आप लोगों को जानकारी भी देगी, आपको बताया भी जाएगा, स्पेशली फाइनेंस के मामले में, पैसे के मामले में। कि आप कोई मैसेजेस आते हैं कि मुझे 500 रुपये भेज दो, 1000 रुपये भेज दो। मैं अभी आपको कल शाम का मैसेज दिखा था कि उसमें ने मुझे मैसेज किया है, सर मुझे 500 की जरूरत है, मुझे भेज दीजिए। मैंने उसका मुझे फोन करें, उसका फोन नहीं आया। अब वो सही है गलत है मुझे नहीं पता, अभी आपको फोन दिखा सकता हूँ आपको। उसने कहा मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मुझे जरूरत है, भेज दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल भेज दो, फोन कर मुझे सामने, तो फोन नहीं आया। अगर जरूरत होता शायद कॉल करता, लेकिन इसमें क्या होता है जो जरूरतमंद है उसको भी अप्रोच नहीं कर पाते हैं। अगर वास्तव में उसकी जरूरत थी, मुझसे उसी समय जरूरत थी, लेकिन ये रोज कांड हो रहे तो कैसे भेज दूँ? 500 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, दिया जा सकता है, वो नहीं लौटाएगा तो नहीं चलेगा। लेकिन क्या होगा जो वास्तव में फ्रॉड कर रहा है उसने मुझ जैसे 100 लोगों को अप्रोच किया होगा, 10 लोग फंस गए, 5000 हो गए उसके, पर 5000 अमाउंट बहुत बड़ा होता है। हम लोगों को 5000 कमाने में बहुत समय लगता है। कभी भी फोन आता है कि आपका बेटा, आपका भाई, कोई भी